Now class, please check out your English practice book. Today we will complete Unit 3 Apostrophe. Apostrophe कहाँ पे लगता है, क्यों लगता है, कैसे लगता है, we'll understand here. Okay. Now you can see worksheet 1. Read the following extract Monday morning blues on English reader book. ये आपने पढ़ा ही होगा, right? So you can see here. Here Tom, what's the matter? So आपको क्या करना है, you have to see the underlined words, right, carefully. Tom moaned out, oh, don't sit, don't joggle me. But I must, it's awful. How long have you been its way? Oh, don't sit, I am dying, said Tom. No, Tom, you are not dying, you are all right. तो आपने जो ये अंडरलाइन वर्ड्स है इसमें देखा होगा ना, ऊपर को कॉमा लगा हुआ है, उसके बाद एस लगा हुआ है ना, इसके बाद ऊपर को कॉमा लगा हुआ है, फिर यहाँ पे टी लगा हुआ है, तो इन्हीं को बोलते हैं एपोस्ट्रॉफी. क्या बोलते हैं इनको? एपोस्ट्रॉफी, राइट. नाउ यू कैन सी हियर कैसे यूज करते हैं हम एपोस्ट्रॉफी. सो वर्क विद योर पार्टनर इन द ब्लर्ब्स बिलो. राइट डाउन ऑल द वर्ड्स दैट आर formed by joining two words together. The first one has been done for you. अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, what is, बट ऊपर वर्ड में क्या लिखा है, what's. So this is a short form of what is. ठीक है, जब भी कोई भी लॉन्ग सेंटेंस लिखा होता है, लॉन्ग वर्ड लिखा होता है, उसका आप शॉर्ट फॉर्म बनाते हो तो उसी को आप एपोस्ट्रॉफी बोलते हो. जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, what is को आप कैसे लिख सकते हैं, what's. और डू नॉट को आप कैसे लिख सकते हैं, डोंट. इट इज को कैसे लिख सकते हैं, इट्स, राइट. आई एम को कैसे लिख सकते हैं, आई एम. आर नॉट को कैसे लिख सकते हैं, एंड. यू आर को कैसे लिख सकते हैं, यू आर, राइट. तो दीज आर द शॉर्ट फॉर्म ऑफ दीज वर्ड्स जिनके ऊपर कॉमा लगा होता है और आप उसके बाद कोई भी वर्ड लिखते हैं, उन्हीं को हम बोलते हैं एपोस्ट्रॉफी या कॉन्स्ट्रक्शन. Now we'll understand about the apostrophe. Okay, the word in which apostrophe has been used are called contractions. देखिए जो ये कॉमा ऊपर लगा होता है ना, जैसे कि अभी हमने एग्जाम्पल्स में सारी चीज़ें देखी और एक वर्कशीट भी की, उसको आप बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन, राइट. कॉन्ट्रैक्शन इज अ शॉर्टेंड फॉर्म ऑफ वर्ड. जो कॉन्ट्रैक्शन है वो शॉर्ट फॉर्म होता है वर्ड्स का. एन एपोस्ट्रॉफी रिप्लेस द लेटर रिमूव इन अ कॉन्स्ट्रक्शन. ठीक है, और जो एपोस्ट्रॉफी होता है रिप्लेस करता है वर्ड्स को. नाउ यू कैन सी हियर, जैसे कि यहाँ पर आर नॉट हमको एक बार ए आर ई आर और एन ओ टी नॉट लिखना पड़ा है, बट अगर हम शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, एंड. ठीक है, इसको आर नॉट बोलते हैं. नाउ सेकेंड इज एन एपोस्ट्रॉफी इज ऑल्सो यूज टू शो दैट अ थिंग बिलोंग्स टू समवन और समथिंग, और इट शो दैट अ नाउन owns something. आप क्या बोल रही है कि ये कोई भी चीज़ जैसे आपकी है किसी और की है तो उसको शो करने के लिए भी बोल सकते हैं. जैसे कि नोटबुक्स बिलोंगिंग टू द गर्ल, द गर्ल्स नोटबुक्स. द हॉस्टल मीन फॉर द गर्ल्स हॉस्टल. आप बोलते हैं ना बॉयज़ पेन, बोलते हैं बॉयज़ में एपोस्ट्रॉफी एस लगा के बोलते हैं उनके पेन है, बॉयज़ के पेन्स हैं. और ये क्या लिखा हुआ है, गर्ल्स की नोटबुक्स हैं, गर्ल्स का हॉस्टल है ना. इस एपोस्ट्रॉफी का मतलब एक तरह से का या की भी होता है. ओके, नाउ यू कैन सी हियर वर्कशीट 2. वर्क विद योर पार्टनर. मीट अनीता एंड राजन. शी इज अनीता एंड ही इज राजन. ओके, एंड व्हाट वी हैव टू डू, given on the next page are the pictures of a few things which belong to them. अनीता और राजम के लिए कुछ नेक्स्ट पेज पे पिक्चर्स दी गई हैं, वो इन लोगों से बिलोंग करती हैं. आप पिक्चर को पहले अच्छे से ध्यानपूर्वक देखिए. इसके बाद राइट डाउन इन द स्पेसेस प्रोवाइडेड वेदर दीज थिंग्स बिलोंग टू अनीता और राजन. उसके बाद आपको कौन सी पिक्चर अनीता से बिलोंग करती है, कौन सी पिक्चर राजन से बिलोंग करती है, वो आपको नेक्स्ट पेज में फिल करनी है. नाउ विल डू. ओके, नाउ यू कैन सी हियर दीज आर द आंसर्स and you can write it down. Okay, you can pause the video also.
Now we will do worksheet 3. Work with your partner, read the advertisement given below and find out the construction which two words are joined together to form the construction. For example, I plus will, I will. I'll, इसको क्या पढ़ते हैं? I'll, I plus will, I will भी पढ़ सकते हैं. What letters are replaced by apostrophe? आपको एक एडवर्टीजमेंट दिया गया है. दिस इज एन एडवर्टीजमेंट. ओके, आपको क्या करना है? उसमें में से कॉन्स्ट्रक्शंस को फाइंड आउट करना है, राइट. और स्मॉल लिखना है जैसे कि ये लिखा हुआ है, और आपको बताना है कि कौन से लेटर्स को रिप्लेस किया गया है. नाउ यू कैन सी, वी आर श्योर यू वुड लव टू मेक योर लिव्स कंफर्टेबल. ट्राई द एशियन स्काई शॉप्स न्यू होमवर्क मशीन. It will complete your assignment in seconds. It can't make mistakes and it doesn't spill ink. Are not you interested? Isn't it an exciting offer? Visit our office, or this is contact number, right? Now we'll do exercise. Now you can see here, आपने ऊपर पढ़ लिया है, ठीक है. अब देखिए यहाँ पे जैसे कि ये वी आर है ना, तो फर्स्ट लेटर आपका क्या आया? वी प्लस आर. उसके बाद ये देखिए यू वुड था, है ना, तो यहाँ पर आपने क्या लिखा? यू वुड. इसी तरह से जितने भी लिखे हैं ये आपको अपने एडवर्टीजमेंट से फाइंड आउट करके पता करने हैं और अंडरस्टैंड करने हैं. ओके, नाउ वी विल डू वर्कशीट 4. Read the following poem with your partner. Underline the shorten as many phrases as you can with the help of apostrophes. अब आपको ये पोएम दी गई है, आपको अपने पार्टनर के साथ पढ़ना है, ठीक है, और अंडरलाइन करना है कि एपोस्ट्रॉफी वाले कौन कौन से फ्रेजेस हैं, कौन कौन से वर्ड हैं. तो यू कैन सी हियर आई ऑल्सो अंडरलाइन द वर्ड्स. आई विल नॉट रीड इट. ओके, and now we will do this exercise. The contractions that I have made are, देखिए जो कॉन्ट्रैक्शंस बनाए गए हैं, जैसे आई वुड था, देखिए यहाँ पे अंडरलाइन भी है ना, आई वुड. तो यहाँ पर आप कैसे लिखेंगे? आई प्लस डी, आई वुड हो गया. आई हैव को आई प्लस वी, आई हैव हो गया. सो दीज आर द कॉन्स्ट्रक्शन एंड यू कैन से एपोस्ट्रॉफी एज वेल. ओके, now you can see here a spelling monster. When can, shall and will are joined with not, the spellings are changed. जब can, shall और will not के साथ join होता है तो उसकी spellings क्या होती है? चेंज हो जाती है. Now you can see here, I can't finish this work today. वो क्या बोल रहा है कि मैं इस वर्क को आज फिनिश नहीं कर सकता. तो यहाँ पर देखिए can और not दो चीज़ें लिखी हुई हैं, बट इसको एपोस्ट्रॉफी लगा के एज अ कॉन्स्ट्रक्शन वे में कांट लिखा गया है. यू कैन सी है आई शैल नॉट गो विद यू. देखिए शैंट लिखा गया है, बट इसका मीनिंग क्या होगा? शैल नॉट. ही वोंट टॉक टू हर अगेन. यहाँ पे वोंट को विल नॉट बोला गया है. ओके, तो इसका मीन्स क्या हो गया? अगर नॉट के साथ है तो इसका मीन नहीं ही होगा, राइट, कि मैं उससे बात नहीं करूँगा फिर से, है ना, मैं दोबारा से तुम्हारे साथ नहीं जाना चाहूँगा. नाउ विल डू वर्कशीट. डू इट योर सेल्फ. यू हैव टू डू इट योर सेल्फ. दिस इज योर गोल्डन चांस टू बी अ टीचर. करेक्ट एंड रीराइट द सेंटेंसेस गिवन बिलो. आपके पास एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है टीचर बनने की, राइट. आपको ये सेंटेंसेस करेक्ट करने और दोबारा से लिखने हैं, और यहाँ पे आप अपना साइन भी कर सकते हैं, है ना. Nice. Now we'll do exercise 2. Given below is a diary page from the diary of the डायरेक्टर जनरल. एक डायरी पेज आपको दिया गया है, डायरेक्टर जनरल का है जो कि पुलिस में. शी हैज़ लेस टाइम टुडे टू कंप्लीट हर डायरी एज शी हैज़ टू गो टू द ऑफिस फॉर अ मीटिंग. उनके पास बिल्कुल भी आज टाइम नहीं है क्योंकि उनको मीटिंग में जाना है. शी हैज़ रिटन ऑल द इम्पॉर्टेंट डिटेल्स. उन्होंने इस डायरी में सभी इंपॉर्टेंट डिटेल्स लिख दी हैं, बट शी हैज़ लेफ्ट सर्टन ब्लैंक्स. लेकिन उन्होंने कुछ ब्लैंक्स छोड़ दिए. यूज़ द एड बॉक्स गिवन बिलो, और आपको उसमें क्या फिल करना है? कॉन्ट्रैक्टेड वर्जन एपोस्ट्रॉफी लगा के, राइट. नाउ यू कैन सी हियर, दीज आर द आंसर्स. यू हैव टू फिल इट.
This is your ad box also. Okay, and you can pause your video, you can fill the answers. Now it's completed. Thank you. Bye bye.